नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस महत्वपूर्ण और ख़ास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, किस्मत का पासा छक्का मारने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब तुम्हारा किस्मत हर बार छक्का मारेगा। जानकारी के लिए बता दें कि अब वह समय आ चुका है जिस समय का तुम्हें बेसब्री से इंतज़ार था। आप सभी के जानकारी के लिए बता दें कि अब किस्मत पूरी तरह से पलटने वाला है। आप सभी यह जानकर बेहद ही खुशी आपको महसूस होगा कि दोस्तों, अब तुम्हारा किस्मत चीते से भी लंबी छलांग मारने वाला है। खाई से लेकर ऊंचाई का सफर तय हो जाएगा। आपको बता दें कि गरीबी से लेकर अमीरी का सफर आप लोग पूरा करने वाले। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ग्रहों की दशा कुछ इस प्रकार से निर्माण होता हुआ दिखाई पड़ रहा है जिनके वजह से होगी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब हो जाइए तैयार, क्योंकि किस्मत बहुत मेहरबान है और यश में एक बार अगर ऐसा किस्मत किसी को मिल जाए तो वह किसी राजा से कम नहीं होते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो आप लोगों को हम जानकारी के लिए बता दें कि आपने पिछले समय बहुत सारे दुख और तकलीफों का सामना किया है। पिछले समय लोगों ने आपका अपमान किया है, यहाँ तक कि आपके अपने ही घर वालों ने आपको बहुत अदपा पिछले समय अपमानित हुए हैं। तो उस समय आप लोग बहुत कमज़ोर थे। उस समय आपके यूँ कह सकते हैं कि जेब में उतना पैसा नहीं था जिनसे कि सभी लोग आपका इज्जत कर सकें। आप सभी को बता दें कि दो जटों जहां भी आप लोग जाते थे, आपको हार का ही सामना करना पड़ता था। आप लोग भी बहुत अधिक मेहनत करते थे, परंतु आपके मेहनत का जरा सा भी फल आपको प्राप्त नहीं होता था। लेकिन वही जब आपके दुश्मन वर्ग के लोग या फिर आपके विरोधी वर्ग के लोग आपसे कम ही मेहनत करते थे, परंतु लाभ उसे आपसे ज़्यादा प्राप्त होता है। और इस बात को लेकर आप लोग बहुत परेशान भी हैं कि आखिर हमारे जीवन काल में हम इतना भक्ति भाव करते हैं, हम इतना लोगों का मदद करते हैं, लोगों के प्रति दया और भावना रखते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन काल में ही ऐसे दुख और तकलीफ क्यों रहा है। और आपके सवाल इस हद तक पहुंच चुके थे कि आपने तो यह भी सोच लिया था कि हमारा तो भाग्य ही खराब है, हमारा तो किस्मत ही फूटा हुआ है, तभी तो हमें इतना सब कुछ करने के बाद भी वो खुशी हासिल नहीं हो रहा जो हमें होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जिस समय का आप लोगों ने आज तक इंतज़ार किया, जिस समय का बेसब्री से आपने इंतज़ार किया, अब वह समय आ चुका है। जानकारी के लिए यह बात हम आप सभी को बता रहे हैं कि अब हर जगह आपके किस्मत का पासा छक्का मारेगा। लोगों के भी देखकर होश उड़ जाएंगे, उनके बोलती भी बंद होने वाली हैं जो लोग पिछलेश में आपका अपमान किए थे। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो को जरा सा भी भूल कर भी नज़रअंदाज मत करना, क्योंकि आज का ये वीडियो कोई साधारण सा वीडियो नहीं है, बल्कि हीरे मोती से भी कीमती वीडियो है। इस वीडियो में आज जो बड़े गुप्त राज आपको बताने वाले हैं, उसके बारे में जानकर तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और उनसे भी बड़ी बात तो ये है कि आपने पिछले से बहुत सारे ऐसे गलती भी किए थे जिनके वजह से बार बार आपको दुख और तकलीफ का सामना करना पड़ता था। बार बार आप लोग मेहनत तो करते थे, परंतु मेहनत का आपको फल नहीं मिलता था। आपके मेहनत यूं समझ लो कि व्याट के जा रहे थे और इनके पीछे आपकी उच्च गलती था। और दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अब तुम्हारे किस्मत का बहुत जो आपने जाने अनजाने में आकर जानकारी न होने के कारण पिछले समय किया था। जी हाँ दोस्तों, इस बार ऐसा कोई भी गलती आपसे नहीं होना चाहिए। अगर इस बार गलती होता है तो समझ लेना कि तुम सबसे बड़े बदनसीब हो और सबसे बड़े मूर्ख हो, क्योंकि ऐसा मौका बार बार आपके हाथ नहीं लगेगा। और अगर आप लोग सावधानी से चलेंगे तो यह मौका लंबे समय तक आपके साथ ही रहेगा। इस प्रकार के योग लंबे समय तक आपके कुंडली में ही बना हुआ रहेगा, क्योंकि आपके कुछ बहुत बड़े गलती के कारण आपके ग्रहों की दशा भी बिगड़ जाता है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और इन सभी गलतियों के बारे में जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों चलिए अब जानती हैं कि आखिरकार कौन से गलती आप कर रहे हैं जो आपको अब नहीं करना है। और दूसरा ये कि आखिरकार या समय कौन से बड़े गुप्त राज की बात हम आप सभी को बताने वाली हैं, उसके बारे में तो जानकर आप लोगों के होश ही उड़ने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, गुप्त राज ये है कि आप लोगों ने पिछले समय यह मान लिया था कि आपका किस्मत खराब है, परंतु आपने यह भी मान लिया था कि हमारे किस्मत में तो पैसा लिखा ही है, इसलिए हमें पैसों की बहुत तंगी का सामना करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, आप बहुत गलत थे, क्योंकि इस जगह आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि दोस्तों, अब तुम्हारा नसीब कोई साधारण सा नहीं रहा। आपको बताने कि आपके किस्मत में बहुत अधिक मात्रा में पैसा लिखा हुआ है, जो आप लोगों को अगर एक बार मिल जाए तो आप किसी राजा से कम नहीं होगे। जी हाँ दोस्तों, आपको अगर एक बार आपके किस्मत में लिखा पैसा हासिल हो जाता है
तो आप लोग वह हर चीज़ प्राप्त कर सकते हैं जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। जिस चीज़ को आप लोग सालों से सोच कर रखे हैं, वे सभी चीज़ों को आप लोग एक साथ पूर्ण कर सकते हैं अगर आपके किस्मत का लिखा पैसा आपको मिलना शुरू हो जाए। इनमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी तक आपके किस्मत का लिखा पैसा मिलना आपको शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि जो अभी आप लोग कमा रहे हैं ये आपकी मेहनत का फल है, ये आपके कर्मों का फल है। जी हाँ दोस्तों, और उनमें भी कम है, क्योंकि जितना आप मेहनत करते हैं उनमें यह पैसा भी कम पड़ रहा है। मुसीबत बहुत बड़ी बड़ी है और आपके पास पैसों की कमी बहुत ज़्यादा पड़ता जा रहा है। दोस्तों, इन सभी के यह गुप्त राज है कि आप लोग रास्ते से भटक चुकी हैं। जब तक हम लोग सही रास्ते पर चलते रहते हैं तब तक देवी देवताओं का हमें साथ मिलता है, हमारी छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज किया जाता है। लेकिन जब हम रास्ते से भटक जाते हैं, भगवान के रास्ते से भटक जाते हैं, तो हमारे जीवन में दुख और तकलीफ बढ़ने लगता है। हमारी छोटी सी गलती भारी पड़ जाता है। इसलिए हमें आवश्यकता है कि हम फिर से भगवान के साथ जुड़े उन गलतियों को सुधारें और फिर से सही रास्ते पर चल पड़े। अगर हम सही रास्ते पर चल पड़ेंगे तो हमारे जीवन काल में बहुत अधिक सुख और समृद्धि रहेगा। तो दोस्तों, आकर ऐसा क्या गलती है जो आपको इतना अधिक नुकसान दे रहा है? यह गलती बस एक ही है, परंतु नुकसान अनेक प्रकार से हो रहा है। तो चलिए पहले इस गलती के बारे में जानेंगे, फिर आपको खुशखबरी के बारे में बताएंगे। दोस्तों, ये जो गलती है ये आप लोग जाने अनजाने में आकर करते हैं, जानकारी ना होने की वजह से करते हैं। अगर आपको पहले ही पता होता कि इन गलतियों को करने से भाग्य खराब होता है तो आप हरगिज़ ये गलती नहीं करते हैं। और आपको पता ना होने के कारण भी ये है कि आप हमारे पीढ़ियों को अंत तक नहीं देख पाते हैं। हमारे किसी भी ज्योतिष कार्यक्रम में आप शुरू से लेकर अंत तक बिना काटे, बिना स्किप किए नहीं रह पाते हैं। यही कारण है कि आप लोग आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त करके चले जाते हैं और फिर कोई लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा जहर के बराबर होता है। वो किसी भी काम का नहीं हो तक सिर्फ और सिर्फ जहर फैलाता है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो दोस्तों आप सभी को चलिए सबसे पहले गलती की ओर बताते हैं। दोस्तों, पहला गलती आपका ये होता है कि आप बिना सोचे समझे किसी भी व्यक्ति का मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि कोई आपके आस पड़ोस के लोग हैं, वहाँ अपने दुखों को लेकर आपके पास मदद मांगने आती हैं, आपके सामने गिड़गिड़ाती हैं, रोते हैं, अपने दुखों को सुनाती हैं। और दोस्तों, आप लोग उनके बातों में, उनके भावनाओं में वह कर देती हैं, चाहे कुछ भी हो जाए पर आप उनका मदद करती हैं। और यही गलती है। आपको आश्चर्य लग रहा होगा कि लोगों का मदद करना कैसी गलती है। तो दोस्तों, आप एक चीज़ सोचकर देखिए कि आखिर उस व्यक्ति के जीवन में दुख क्यों आया, क्यों वह आज इस परेशानी में पड़ा हुआ है। क्योंकि वह पिछले समय कोई पाप का कार्य कर चुके होंगे, कोई बहुत बड़े पाप के कार्य उन्होंने किया होगा, तभी उन्हें इतनी बड़ी सज़ा के तौर पर दुख और तकलीफ मिल रहा है। तो उस बीच आप कौन होते हैं उनकी दुखों को मिटाने वाले? अगर आप यशु गलती करते हो तो आप विधि के विधान को बदलने की गलती करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि विधि के विधान को कोई बदल नहीं सकता है। उनके बीच जो भी आता है उनके जीवन काल को पूरी तरह से तहस नहस कर देता है। और आप लोगों ने यह गलती कई बार कर दिया है। अब आप लोगों के मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा, तो क्या हम दान पुण्य ना करें? जी हाँ, आपको दान पुण्य बिल्कुल ही करना है। दान पुण्य करने से बहुत ज़्यादा जीवन में सुख समृद्धि आता है, ये चीज़ आप जानती हैं। लेकिन दोस्तों, आप सभी को हम बता दें कि कोई ऐसे व्यक्ति का आप लोग मदद ना करें जिनका भरोसा भगवान के ऊपर ना हो। जैसे कि कोई ऐसे व्यक्ति का मदद ना करें जो अपने जीवन में दुखों को मिटाने के लिए दूसरों का मदद करके भी अपने दुखों को मिटा सकते हैं। दोस्तों, बस आप उनको मदद करें जो अपना हर एक चीज़ भगवान के मर्जी से ही करता है। जैसे कि भिखारी, वो भगवान के मर्जी से ही भीख मांगता है और उन्हीं से गुजारा करता है। भगवान उसे बहुत अधिक यूँ कह सकते हैं कि अपना बहुत अच्छा भक्त मानता है, क्योंकि वह भगवान का ही नाम लेकर हमेशा भीख मांगता है, भगवान के भरोसे ही रहता है। तो अगर आप उनका मदद करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। कहीं पूजा अनुष्ठान हो रहा है, कहीं भंडारा है, कहीं ये कह सकते हैं कि बड़े हवन करवाए जा रहे हैं, वहाँ अगर आपको दान करने का मौका मिले तो आप दान जरूर कीजिएगा। जी हाँ दोस्त, वहाँ दान करने से लाभ मिलता है, ना कि आप लोग अपने जीवन काल में आपके आस पड़ोस के लोगों का या फिर उन लोगों का मदद करें जो आपके बहुत बड़े यूँ कह सकते हैं कि गद्दार हैं या फिर लालची व्यक्ति हैं। उनका मदद क्यों आप करें जो अपने जीवन में पाप के काम करते हैं? अगर ऐसा आप गलती करते हैं तो समझ लीजिए कि आप उनके पाप का भागीदारी बन रहे हैं। तो ऐसा गलती बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। और अगर खुशखबरी की बात करें तो आपके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी इस सामने निकल कर आ रहा है कि सोचे सपने साकार होंगे, सोचे वे कार्य पूरे होंगे। आपके सपने साकार होने वाले हैं। वो चाहे मकान बनाने से संबंधित हो, वाहन खरीदने से हो, ये फिर कोई प्रॉपर्टी संबंधित कोई कीमती चीज़ खरीदना है, तो सपना बहुत जल्द पूरा होगा। एक से अधिक क्षेत्रों से लाभ मिलेगा किस्मत का साथ मिलने से।
अगर जो लोग युवा वर्ग के हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वे लोग नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो ये सपना भी पूरा होगा। आप सभी को हम बता दें, बेरोजगार लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। संतान पक्ष की ओर से भी खुशखबरी सुनने को मिलेगा। आपके कार्यों में अचानक गति आ जाएगा। परिवार वालों का काफ़ी सहयोग प्राप्त होगा। यश में मन में चल रहे, जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है और आपको करना भी चाहिए। हर कार्य में गति रखेंगे तो बहुत जल्द लाभ मिले की अधिक संभावनाएं हैं आप सभी को। हम बता दें, यश में धन के मामलों में समय बहुत अच्छा चल रहा है। प्रेम जीवन जी रहे लोग भी काफ़ी कुछ रहेंगे। यश में अगर आप लोग नौकरी करते हैं पहले से, तो नौकरी में प्रमोशन व मनचाहा ट्रांसफ़र मिल सकता है। मनचाहा लाभ भी मिल सकता है। आप अपने लाभ को प्राप्त करने के लिए कोई ठोस कदम भी उठा सकते हैं। भविष्य को लेकर कोई बड़ी योजना बनाने का यश में अवसर आपको प्राप्त होगा। जल्दबाजी में आकर कोई बड़ा निर्णय ना ले, नहीं तो वह आपका बड़ा हिस्से में गलती या फिर नुकसान का कारण बन सकता है। आप लोग यश में सोच समझ करें, कोई कार्य करें तो बेहतर रहे वाला है। किसी अनुभवी व्यक्ति का सलाह लेना आपके लिए ज़्यादा उचित देखा जा रहा है। अगर आप लोग अनुभवी व्यक्ति का सलाह लेकर कोई कार्य करते हैं तो फिर उनमें काफ़ी ज़्यादा आपको देखा जा रहा है कि लाभ मिलेगा ही मिलेगा। आप लोग यहाँ समय किसी पुराने मित्र या रिश्तेदार से मिल सकते हैं। लंबे समय बाद आपके घर में मित्रों का या रिश्तेदारों का आना जाना भी लगा रहेगा। और दोस्तों, यहाँ समय अगर आपके परिवार में कोई सदस्य विवाह योग्य है, उनके विवाह में अड़चने आ रहे थे, उनके अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे थे, तो उनके अच्छे रिश्ते भी आएंगे और उनका मनचाहा मन पसंदीदा जीवन साथी भी मिलने। आप सभी को हम बता दें कि ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा देखा जा रहा है। छोटी मोटी स्वास्थ्य को लेकर समस्या हो भी जाता है तो नज़रअंदाज ना करें। लंबे समय से जटिल समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है, जो कि आपके लिए सबसे बेहतर दिखा सकता है। इसी के साथ इस वीडियो को अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।